अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही ख़ास और अहम मसला है। एक साहब ने पूछा था कि ओजड़ी के ताल्लुक़ से कुछ बातें बता दीजिए ताकि हम ओजड़ी के ताल्लुक़ से समझ सकें कि ओजड़ी का खाना कैसा है। ओजड़ी का खाना गोया कि हराम है या जायज़ है या मकरूह है, और मकरूह है तो मकरूह तंज़ीही है या मकरूह तहरीमी है। इस ताल्लुक़ से मुकम्मल वज़ाहत फरमा दें। तो आइए, इस ताल्लुक़ से मैंने हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद साहब अमजदी की किताब जिसका नाम फ़तवा फैज़ुर रसूल है, उसमें से ये फ़तवा अख़ज़ किया। इसको आप सुन लीजिए और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसी ओजड़ी के ताल्लुक़ से एक मसला पूछा गया और सवाल उनका इस तरह था कि जो लोग ओजड़ी और आंत खाने पर बज़िद हैं, जब उन लोगों को मना किया जाता है तो उसमें से बाज़ तो ये कहते हैं कि तबई है, यानी जिसका दिल चाहे खाए वरना ना खाए, और बाज़ लोग माज़अल्लाह कहते हैं कि मकरूही तो है, हराम तो नहीं है ना। इन लोगों का ऐसा कहना कैसा है? नीज़ हराम व मकरूह तहरीमी का फ़र्क वाज़ेह बयान फरमाएँ। ये सवाल किसी ने किया था आपकी बारगाह में, तो अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बितफ़सील साहिब फ़तवा फैज़ुर रसूल ने नक़ल किया है, मगर मैं जवाब बयान करने से पहले आप हज़रात से सबसे गुजारिश करूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा ये मसला सही तरीके से समझ सके। चलिए मैं इसका जवाब दिए देता हूँ। अल जवाब से आगे फरमाते हैं कि हराम क़त्ई ये फ़र्ज़ का मुकाबिल है, यानी इन्होंने सवाल में ये ज़िक्र किया था कि मकरूह तहरीमी का फ़र्क वाज़ेह बयान फरमा दें। तो फरमाते हैं कि हराम क़त्ई ये फ़र्ज़ का मुकाबिल है, मकरूह तहरीमी ये वाजिब का मुकाबिल है। यानी जिस तरह वाजिब का करना लाजिम व ज़रूरी है, इसी तरह मकरूह तहरीमी से बचना लाजिम व ज़रूरी है। यानी जिस चीज़ के बारे में ये कहा गया कि ये चीज़ वाजिब है तो उसका करना ज़रूरी है, और जिस चीज़ के बारे में ये कहा गया है कि ये इस चीज़ से बचना, या अगर ये करोगे तो ये मकरूह तहरीमी है, तो फिर उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे फरमाते हैं कि हराम का एक बार कस्दन करने वाला गुनहगार मुर्तकिब कबीरा व फासिक है। यानी हराम काम का करने वाला बंदा क्या है? फासिक है, मुर्तकिब कबीरा, यानी उसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया। और मकरूह तहरीमी का एक बार करने वाला गुनहगार और बार बार करने वाला मुर्तकिब कबीरा व फासिक है। और फासिक का हुक्म क्या है कि इंशाल्लाह मैं इसका बता दूंगा बितफ़सील। अगर मैं बताऊंगा तो रोशनी डालूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओजड़ी और आंतों के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि ओजड़ी और आंतों के खाने को तबई यानी मुबाह कहने वाला निरा जाहिल है, गवार है। जो बंदा ये कहे कि ओजड़ी तो तबीयत के ऊपर है कि अगर तबीयत चाहती है तो खा ले, तो ऐसा कहने वाला निरा जाहिल है। फरमाते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि मकरूही तो है, हराम तो नहीं है, उनके कदम गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सुन्नत बल्कि वित्र छोड़कर यूँ कहेंगे कि वाजिब ही तो हैं, फ़र्ज़ तो नहीं है ना। यानी जो कि वित्र वाजिब हैं उनके ताल्लुक़ से फिर ये लोग कहने लगेंगे कि अरे वित्र क्या वाजिब ही तो हैं, फ़र्ज़ थोड़ी हैं, छोड़ दिए तो क्या हुआ। तो ऐसा कहना शुरू कर देंगे, इससे भी उनके कदम गुमराही की तरफ बढ़ने लगेंगे। आगे फरमाते हैं कि वाजिब ही तो हैं, फ़र्ज़ तो नहीं है ना, बल्कि और तरक्की करेंगे तो ओजड़ी और आंतों के साथ साथ लीद और गोबर भी खाएंगे। और कुछ लोग जब मना करेंगे तो फरमाते हैं मना करने पर कहेंगे कि हराम ही तो है, कुफ्र तो नहीं है ना। तो यहाँ पर एक आपने जहन दिया लोगों के लिए कि अगर लोगों की ये सोच बन गई है कि मकरूही तो है, हराम थोड़ी है, तो इंसान आज तो ये बात कह रहा है, कल को ये भी कह सकता है कि भाई मकरूह तहरीमी तो ही है, हराम थोड़ी है। फिर एक दिन वो आएगा कि हराम को ये कहेगा कि भाई हराम ही तो है, कुफ्र थोड़ी है खाने से। तो प्यारे, ओजड़ी, आंत, ओजड़ी, इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। फरमाते हैं खाते हैं तो क्या हुआ, खाने के बावजूद भी तो हम मुसलमान हैं, काफिर तो नहीं हुए। अल-अयाज़ु बिल्लाहि तबारक व तआला। लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। ओजड़े का खाना मकरूह तहरीमी है, लिहाजा ख़ुद भी बचें, अपने घर वालों को बचाएं और जो आपके ताल्लुक़ात में उनको बचाएं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर मसला समझ में आ गया हो तो
इस वीडियो को आगे तक पहुंचा दें ताकि दूसरे लोग भी इस मसले को समझ सकें और सही तरीके से इस पर अमल करने की कोशिश करें। और जाने से पहले मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बकरा ईद का वक्त आने वाला है और मैं एक प्ले लिस्ट बना दूँगा बकरा ईद के नाम से। उसमें बकरा ईद के ताल्लुक़ से तमाम मसाइल जो कि आम तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है कि क्या जायज़ क्या नाजायज़, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर आए दिन नए नए मसाइल बयान करता रहूँगा ताकि आपकी तमाम उलझनें दूर होती रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मसला आपसे मिस ना हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।